Hi guys, this is Manjeet and you are watching Pulse and Perspective। आज जो है हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में और गौतम अडानी के बारे में। एक न्यूज़ जो यूएसए से आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यूएस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है गौतम अडानी को और उनकी कंपनी अडानी ग्रुप को। उन्हें डाउट है कि इंडिया के अंदर अडानी ग्रुप के किसी एंटिटी ने जो है वो ब्राइब दिया है इंडियन ऑफिशियल को, ताकि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ले पाएं। तो ये चीज़ जो आई है, ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने इस न्यूज़ को ब्रेक करा है। तो आज इस पे बात करेंगे। चूंकि ये 5 मिनट एनालिसिस वीडियो है, तो इसके साथ साथ हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट ग्रोथ का टाइमलाइन भी देखेंगे कि कैसे एक कंपनी जो कि उस वक्त अडानी एक्सपोर्ट हुआ करती थी 1988 के अंदर, वो जो है 5 लाख कैपिटल से स्टार्ट होती है और वो आज इतनी बड़ी जो है बड़ी कंपनी बन जाती है। तो एक ये चीज़ भी हम देखेंगे। बाकी हम बात करेंगे इंडिया, चाइना और यूएस के एंगल पे, ट्राइंगल पे, और इसमें अडानी कैसे फिट होता है इस बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, वो आई है कि यूएसए जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के ऊपर। यूएस के अटॉर्नी ऑफिस फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क और जस्टिस डिपार्टमेंट्स फ्रॉड यूनिट इन वॉशिंगटन, तो ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और एक चीज़ बहुत समझने वाली है कि करते रहें कि एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि हमारा चैनल नया है। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें कमेंट में बताएं आपको किस तरह के वीडियो देखने पसंद है, हम उस तरह की वीडियो बनाया करेंगे। अडानी ग्रुप जो है वो यूएस में ट्रेड नहीं करती, फिर क्यों यूएस से जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को? तो एक्चुअली में ना, यूएस में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं एफसीपीए, फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट। इसके तहत क्या होता है कि यूएस प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो किसी कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, भले ही वो ट्रेड नहीं करती वो कंपनी यूएस के अंदर, लेकिन अगर उसके अंदर यूएसए का पैसा लगा हुआ है। तो बहुत सारे यूएसए के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया हुआ है, इसलिए अडानी ग्रुप को और गौतम अडानी को जो यूएसए है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो ये एक चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन ऑन है, इसका क्या बनेगा वो समय के साथ पता चलेगा। आप बने रहिए, जैसा होगा हम लोग बैठ के इस पे भी बातें करेंगे कि जो आउटकम आया है उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक चीज ये है, जब ये बात हो रही है तो ये देख लेते हैं कि अडानी ग्रुप यहाँ तक पहुंचा है कैसे। कैसे अडानी ग्रुप जो है वो 1988 में अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में फाउंड हुई एक कंपनी जिसका नाम उस वक्त अडानी एक्सपोर्ट्स हुआ करता था, वो आज यहाँ तक आई और इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो सबसे पहले ना, 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड करके कंपनी स्टार्ट होती है 5 लाख रुपीस के साथ। और फिर उसके बाद से अगला उसका माइलस्टोन होता है जब वो मुंद्रा प्राइवेट पोर्ट है जहाँ पे 4 मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करने लगती है ये कंपनी अडानी। उसके बाद से अडानी ग्रुप जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी बन जाता है जब उसने उड़ीसा के अंदर उसे माइनिंग राइट्स मिल जाते हैं 2010 में। फिर 2011 में अडानी ग्रुप जो है वो पोर्ट पॉइंट, जिसको नॉर्दर्न मोस्ट नॉर्दर्न कोल एक्सपोर्ट पोर्ट है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है और यहाँ से कोल जो है एक्सपोर्ट करा जाता है। कोल से एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप भले ही बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, ये बहुत कुछ करती है, लेकिन इसके बावजूद अडानी ग्रुप के अंदर जो 60% रेवेन्यू आता है वो कोल रिलेटेड बिजनेसेस से आता है अडानी ग्रुप के अंदर। तो एक ये चीज़ है। फिर हमने देखा कि 2019 के अंदर फ्रेंच ऑयल एंड गैस कंपनी है टोटल एनर्जीज, उसने 37.4% स्टेक जो है वो अडानी गैस के अंदर एक्वायर करा। फिर हमने देखा कि 2017 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी ने एक्वायर करा। फिर हमने देखा कि अगस्त 2020 में अडानी ग्रुप ने जो है मेजॉरिटी स्टेक जो है वो मुंबई, नवी मुंबई एयरपोर्ट के अंदर ले लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुंबई जो है वो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, और अडानी एक कंपनी है जिसने इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल के एयरपोर्ट को मेजॉरिटी स्टेक उसके अंदर ले लिया। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है अडानी के लिए। 2022 में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को एक्वायर करा 10.5 बिलियन यूएस डॉलर में। और इसी के साथ अडानी ग्रुप जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर इन इंडिया बन जाता है। हम सबको पता है कि जो फर्स्ट है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो
मई 2022 में यूएई से $2 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आता है, वहाँ की एक कंपनी है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, वहाँ से अडानी के अंदर 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आता है। ये टाइमलाइन है कि कैसे अडानी ने धीरे 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 करके एक अडानी एक्सपोर्ट से यहाँ तक का जो सफर है वो पूरा करा है। हाँ, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है यूएस, चाइना और इंडिया का एंगल, और इसमें अडानी कैसे फिट बैठता है। तो हमने देखा है कि हिडनबर्ग का न्यूज आ गया, बहुत एलिगेशंस जो हैं वो अडानी ग्रुप पे लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी यूएसए ने अडानी ग्रुप के साथ काम करा है। उन्होंने $553 मिलियन जो है वो श्रीलंका में फाइनेंसिंग करा है पोर्ट के लिए। तो ये चीज़ हमने देखा है। तो इवन दो उसके ऊपर एलिगेशन है, फिर भी यूएस इज लाइक वर्किंग विद अडानी। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना जो है वो यूएसए का आर्च राइवल है, और यूएसए चाहता है कि किसी भी तरीके से चाइना को काउंटर करा जाए। और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस जो है वो इस खित्ते में किसी अगर कंट्री को देखता है तो वो इंडिया की तरफ देखता है। हालांकि एक इनफॉर्मल सा ग्रुप भी बना हुआ है जिसको क्वाड कहते हैं, जिसमें यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। किसी दिन इसके ऊपर भी बात करेंगे। हालांकि ये बना हुआ है काउंटर करने के लिए चाइना को, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत मामलों में इंडिया और चाइना जो है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें इंडिया चाइना क्लोज हैं, जैसे पॉपुलेशन है, जैसे लैंड है, जैसे इंडिया के पास वो पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकते हैं जो चाइना के पास है। तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस जो है वो इंडिया की तरफ देखता है। तो इसलिए हालांकि हिडनबर्ग के एलिगेशन थे, फिर भी यूएसए ने फाइनेंसिंग करी अडानी को। एक चीज ये समझने की चीज है, ये क्यों अडानी इंडिया, क्यों लाइक ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अडानी जो है वो इंडियन ग्रोथ से कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोजली डीपली जुड़ा हुआ है। जो भी काम अडानी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ग्रीन एनर्जी से लेके या जो कुछ भी, वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। और इंडिया की तरफ देखता है यूएस जब बात होती है टू काउंटर चाइना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि हमारा चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें कमेंट में बताएं आपको किस तरह के वीडियो देखने पसंद है, हम उस तरह की वीडियो बनाया करेंगे। तो वीडियोस रोज दिन आएंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आई होप मैंने सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करे हैं। बाकी अगर कोई भी चीज़ है जो कि, हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो रह रही थी, वो है कि ये अडानी ग्रुप अकेले में नहीं है, एक अजूर पावर ग्लोबल लिमिटेड करके भी कंपनी है, उस पे भी यूएसए जो है वो साथ में भी ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। तो ये चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ है। तो देखते हैं इस इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या निकलता है। लेकिन हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे अडानी ग्रुप का जो कॉर्पोरेट ग्रोथ का टाइमलाइन है वो क्या है। फिर हमने ये देखा कि क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कि इंडिया के अंदर किसी ऑफिशियल को ब्राइब दिया गया है अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए अडानी ग्रुप के द्वारा। इस ये यूएसए का ऐसा सोच है, ऐसा उनका डाउट है। उसके बाद से हमने देखा कि चाइना और यूएस और इंडिया के ट्रायंगल में कैसे अडानी ग्रुप फिट बैठता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।